नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृषा दारुले। दोस्तों, ईर्ष्या या जलन एक नकारात्मक भावना है। दूसरों की दौलत, शोहरत, खुशी देख जलने वाले लोग इस भावना को अपने मन में स्थान देकर अपना स्वयं का अहित करते हैं, क्योंकि इस नकारात्मक भावना के वशीभूत होकर वे ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ईर्ष्यालु पेड़। एक आदमी एक रास्ते पर पैदल जा रहा था। उस रास्ते के बीच उसे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि रास्ते के बीच में पड़ा ये पत्थर हर राहगीर के लिए असुविधाजनक रहेगा। इसलिए उसने उस पत्थर को उठाया और रास्ते के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे रख दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक चित्रकार उस रास्ते से गुजरा और उस पेड़ के नीचे चित्रकारी करने लगा। चित्र बनाते बनाते लाल रंग उस पत्थर के ऊपर गिर गया। वह पत्थर सिंदूरी दिखने लगा। चित्रकार के जाने के बाद एक फूल वाला आया और उस पेड़ के नीचे बैठकर माला बनाने लगा। जब वह जाने के लिए उठा तो उसकी फूलों की टोकरी में से कुछ फूल सिंदूरी रंग के पत्थर के सामने गिर गए। उसके बाद जो भी राहगीर उस रास्ते से गुजरता और पत्थर को देखता तो भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगता। यह देखकर पेड़ को ईर्ष्या होने लगी। वह सोचने लगा कि अब तक जो लोग मेरी छांव में आराम करने आते थे, वे अब इस पत्थर की पूजा करने आते हैं। ईर्ष्या में उसने मजबूत टहनियों की मार से उस पत्थर को दूर फेंक दिया। ऐसा करके वह बहुत खुश हुआ कि अब जो भी राहगीर आएगा उसकी छांव के लिए ही आएगा। लेकिन जब राहगीर वहां पूजा करने आए और उस पत्थर को वहां नहीं पाया तो कहने लगे कि अवश्य यह स्थान अशुभ है, इसलिए भगवान यहाँ से चले गए। इस स्थान के कारण यह पेड़ भी अशुभ है। उसी समय वे लोग कुल्हाड़ी लेकर आए और उस पेड़ को काट दिया। पेड़ को उसकी ईर्ष्या का परिणाम मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईर्ष्या की भावना को कभी अपने मन में स्थान न दे। यह दूसरों से कहीं ज्यादा आपका खुद का नुकसान करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें और कहानी अच्छी लगती है तो इसी तरह मुझसे जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल बी विथ मी पर। धन्यवाद दोस्तों।